हेलो दोस्त, स्वागत है पुनः आपको इस चैनल पर। जैसे कि दोस्त जानते हैं कि 19 जून का यूपी लेखपाल का क्या पड़ा है, डेट पड़ा है, जो क्यों उसी को देखते हुए आपको हमने 1000 का क्विक रिवीजन कराने जा रहा हूं कि आप 1000 क्या करेंगे। आप बुक देख ही रहे हैं, इसी बुक का एक है क्वेश्चन क्या करेंगे, एमसीक्यू केस टेस्ट देंगे और देखेंगे कि हमारी तैयारी कितना है और कितने हमारा तैयारी हुआ है। आइए साथ पढ़ते हैं और इसको लगाते हैं और देखते हैं। और दोस्त चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज वीडियो का आज का पहला सवाल, इसको शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। ग्राम सभा के गठन में सुधार हेतु सिंधिया समिति कब गठित की गई थी? आपका ऑप्शन 4 है 1959 में, 1986 में, 1977 में, 1988 में। कब हुआ था? 1986 में था। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार कब पास हुआ था? पूछ सकता है कि आप शिक्षा का अधिकार कब पास हुआ था? 2009 में कि मार्च 2008 में कि जून 2005 में कि फरवरी 2080 में? 1980 में था। हमारा कब पास हुआ था? फरवरी 2009 में क्या हुआ? शिक्षा का अधिकार पास हुआ था। अगला क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। कौन सा कार्य ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के तहत नहीं किया जा सकता है? पूछता है कौन सा कार्य ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के तहत नहीं किया जा सकता है? आपका ऑप्शन 4 दिया है पीने का पानी उपलब्ध कराना, क्षेत्र की साफ सफाई कराना, क्षेत्र की साफ सफाई कराना, मकानों का निर्माण करना और गांवों के तालाबों की क्या करना? सफाई करना। कहने का तात्पर्य इसका है कि कौन सा कार्य ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के तहत नहीं किया जा सकता है। इसका तात्पर्य इसमें देखो, ग्रामीण मतलब पानी की जल की बात हुई तो इसमें पानी का ही संरक्षण दिया जाएगा, जिसमें से देखिए पानी के पीने का ये भी आपका सही होगा। क्षेत्र का साफ सफाई रहेगा तो आपकी पानी की जो शुद्धता क्या रहेगी, बनी रहेगी। पर मकानों का इसमें निर्माण नहीं होता है। क्या होता है, जब गाँव में तालाबों का भी सफाई करेंगे तो हमारे पानी क्या रहेगा? स्वस्थ रहेगा। तो इसमें आपका पूछा कौन सा नहीं है, इसमें देखना पड़ेगा कौन सा नहीं, तो हमारा कौन सा नहीं होगा? मकानों का निर्माण क्या है, इसमें नहीं रखा गया है दोस्त। अगला दोस्त देखते हैं, क्वेश्चन आपका है चौथा कि कौन सी संस्था SGSY योजना के अंतर्गत लोन देती है? क्या देती है? SGY योजना के अंतर्गत क्या करती है? लोन देती है। वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और ABC तीनों बैंक देती है। तो इसका पूछ रहा है कौन सी बैंक देती है, तो हमारे इसमें सभी बैंक क्या करती हैं? अंतर्गत लोन देती हैं। कौन कौन? सभी बैंक। इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? ABC तीनों बैंक होते हैं। वाणिज्य बैंक भी देता है, सरकारी बैंक भी देता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी देता है। ये सब तीनों क्या करते हैं? लोन देते हैं। मनरेगा के अंतर्गत श्रमिकों को कौन सी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है? आप ये योजना है कि पूछ रहा है कि मनरेगा के अंतर्गत श्रमिकों को कौन सी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है? पीने की पानी, 5 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए बैठने की व्यवस्था, 5 से 6 वर्ष बैठने की व्यवस्था, प्राथमिक चिकित्सा, काम के दौरान खाने की व्यवस्था, तो इसमें कहा मनरेगा के अंतर्गत श्रमिकों को कौन सी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है? इसमें आपका जो ये तो है तो सही, पर उपलब्ध कौन से कराई जा रही है? तो इसमें से आपका बेस्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। कौन सा? डी, काम के दौरान खाने की व्यवस्था कराना। ये हमारा मनरेगा के तहत। आप जान ही रहे कि मनरेगा शुरुआत हमारे जो थे, क्या नाम है, कि बापूजी के जन्मदिन पर क्या 2 अक्टूबर 2009 का किया गया? मनरेगा का शुरुआत किया गया था। ठीक है, शुरुआत तो पहले हुआ था पर नरेगा था, इसका फिर क्या किया था? 2009 में मनरेगा कर दिया गया था। आगे देखते हैं, इंदिरा आवास योजना के बारे में कहाँ से जानकारी प्राप्त की जा सकती है? जो पूछ रहा है कि इंदिरा आवास योजना के बारे में कहाँ से जानकारी प्राप्त की जा सकती है? आपको दोस्तों ये सब जो मनरेगा और आपको इंदिरा आवास योजना पढ़ना है तो प्ले लिस्ट में जाइए, यूपी लेखपाल का वहाँ प्ले लिस्ट बना है, उसमें आपको हम क्या किए हैं, योजना सिर बाय सिर पढ़ाए हैं, वहाँ आप सब पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको दिक्कत गलती नहीं होगा। इसमें क्या दिया है? इंदिरा आवास योजना के बारे में कहाँ से जानकारी प्राप्त की जा सकती है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, कृषि गृह मंत्रालय और कृषि मंत्रालय। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय, क्योंकि हम ग्राम समाज पढ़ रहे हैं, इसीलिए हमारी क्या हो जाएगी? ग्रामीण विकास मंत्रालय इंदिरा आवास योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला आपकी योजना है शाहजहानी जरीब। जो आपका जरीब, जो लेखपाल जो होते हैं, लोग क्या करते हैं? नापते वो जरीब का बात पूछा है कि शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है? शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है? 170 फीट होती है कि 172 फीट होती है कि 132 फीट होती है कि 165 फीट होती है? तो हमारी कौन सी होती है? कितनी फीट होती है? 165 फीट होती है शाहजहानी जरीब की लंबाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृषि उपज की न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको कहते हैं MSP कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। कृषि उपज के न्यूनतम समर्थक मूल्य MSP
का निर्धारण भारत सरकार द्वारा कौन करता है? जो भारत सरकार द्वारा कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है, कृषि लागत एवं कीमत आयोग करता है, कि खाद्य एवं कृषि मंत्रालय करता है, कि इनमें से कोई नहीं करता। जो एमएसपी का पूछ रहा है कि एमएसपी का निर्धारण कौन करता है, तो हम क्या बता देंगे, एमएसपी का निर्धारण करता है कृषि लागत एवं कीमत आयोग करता है, कि हमारी जो फसल है कितने में बिकेगी, कितने में नहीं बिकेगी, ये सबके निर्धारण कौन करता है? हमारी कृषि लागत और कीमत आयोग करता है। आगे देखते हैं, अन्न भंडार हेतु अन्न में नमी की कितनी प्रतिशतता मात्र की संतुष्टि की गई है? जो कह रहा है कि अन्न भंडार हेतु अन्न में नमी की कितनी प्रतिशतता मात्रा की संतुष्टि की गई है? 8 से कम, 12 से कम, 14 से कम और 10 से कम। हम क्या बताएंगे इसमें कौन सा आपका हो जाएगा? बी, 12 से कम क्या होता है? उसमें नमी की प्रतिशतता की बात की गई है। प्रत्येक 10 गाँव के समूह के लिए युवा विकास केंद्र, प्रत्येक 10 गांवों के समूह के लिए युवा विकास केंद्र स्थापित करने की योजना लागू की गई थी। पूछ रहा है कब लागू की गई थी? तो आपको 1994, 95, 1984, 85, 75, 76 इनमें से कोई नहीं था। आपको लागू की गई थी 1994, 85 में। 1994 और 95 में लागू की गई थी। कहा गया है कि प्रत्येक 10 गांवों के समूह के लिए एक युवा विकास केंद्र क्या होगा? स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन को प्रारंभ किया गया था। पूछा तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन कब प्रारंभ किया गया था? 1960 में, 1986 में, 1976 में, 1996 में था। हमारा ये मिशन जब हुआ था 1986 में, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन का प्रारंभ किया गया था। किसान क्रेडिट कार्ड वार्षिक समीक्षा की शर्त पर कितने वर्षों के लिए वैध है? जो हमारा किसान क्रेडिट कार्ड बनता है उस पूछ रहा है कि कितने के लिए ये क्या है? वैध है। तो हम क्या बताएंगे? 3 वर्ष के लिए क्या है? वैध। कितने के लिए वैध है? 3 वर्षों के लिए इसमें क्या है? वैध है। पहले जो किसान क्रेडिट खाता है 3 वर्षों के लिए, पर वर्तमान कितना कर दिया है? 5 वर्षों के लिए। तो आप भाई इसमें ऑप्शन 3 है, तो आपको ये भी बताना और भी बताना है, पर ऑप्शन दोनों साथ नहीं देगा। तो जो ये बुक में दिया था इसमें ऑप्शन भी दिया है कि इसका क्या हुआ? 3 थे पहले का, तो इसलिए बताया 3 वर्ष है, इसलिए इसको क्या मानेंगे? 3 वर्ष मानेंगे। किसी गाँव के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक से दर्शाने वाला मानचित्र कहलाता है। जो गांव के भूखंड को जो हम दर्शाएंगे उसको क्या कहेंगे? ये पूछ रहा है। गांव के भूखंडों को हम क्या कहेंगे? उसका खसरा कहेंगे। जो पूरे गांव के किसी गांव के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक से दर्शाने वाला मानचित्र कहलाता है, खसरा कहलाता है। लेखा चित्र नहीं कहलाएगा, नक्शा नहीं कहलाएगा, वही न क्या कहलाएगा? खसरा कहलाएगा। अगर देखते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला दक्षिण के पठारी भाग से अंतर्गत नहीं आता है? पूछ रहा है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता है? आपका ऑप्शन है जालौन, आगरा, झांसी और हमीरपुर। हमारा कौन सा हो जाएगा? आगरा क्या होता है? नहीं आता। और जालौन, हमीर, ये सब तीनों क्या आते हैं क्योंकि आगरा जान ही रहे हैं कि हमारा आगरा क्या पेठे के लिए प्रसिद्ध है। और बताया गया है कि आगरा क्या है? राम बारात यहीं से निकलती है। और आगरा में ताजमहल है। ताजमहल जान ही रहे हैं कि मुमताज की याद में आपका शाहजहां ने क्या किए थे? आगरा को बनवाए थे। आगरा में बहुत जो मुगल बादशाह थे उसमें बहुत क्या किया गया? आगरा किला बहुत चीज में क्या है? बनाया गया है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्र में बुनकरों की बेहतरी के लिए बेहतर के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना सरकार द्वारा चलाई गई है? जो ग्रामीण क्षेत्र में पूछा बेहतर के लिए कौन सी योजना क्या की गई? चलाई गई है। तो इसमें आपको बता सकते हथकरघा विकास योजना, हैंड यार्न प्राइस सब्सिडी योजना, थिफ्ट फंड योजना या उपयुक्त सभी। तो इसमें कौन सी योजना चली है? जो बुनकर होते हैं, जो बुनकर जो कपड़ा बुनते हैं उनके लिए क्या है? 3 योजनाओं को क्या किया गया था? शुरुआत किया गया था। मेन इसमें कौन सा? हथकरघा। मतलब ये 3 योजना क्या की गई? बुनकरों के लिए क्या की गई थी? चलाई गई थी। 16वां क्वेश्चन है, ग्रामीण पर्यावरण की सुरक्षा किसकी रोकथाम द्वारा किया जा सकता है? जो ग्रामीण पर्यावरण की सुरक्षा किसकी रोकथाम द्वारा किया जा सकता है? आपको दिया है वायु प्रदूषण को रोकथाम करके, जल प्रदूषण को रोकथाम करके, आपका मृदा प्रदूषण रोकथाम करके, उपयुक्त में सभी। आप जान लीजिए ग्रामीण जो पर्यावरण को वातावरण शुद्ध करना है तो हमको भाई जल भी, वायु का भी गुणवत्ता बनाना चाहिए, जल का भी गुणवत्ता बनाना चाहिए और मृदा का भी गुणवत्ता क्या होगी? तभी हमारा क्या हो जाएगा? वह बनेगा। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन 17 देखते हैं। पहली बार कृषि संगणना की गई थी, मतलब पहली बार कृषि संगणना कब की गई थी? गणना कब की गई थी? पूछा 1949 में, 1970 में, 1980 में, 1990 में। तो क्या बताएंगे पहली बार कब की गई थी? 1970 में पहली बार कृषि संगणना की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18वां क्वेश्चन देखते हैं। शस्य
गहनता कितने प्रतिशत से अधिकतम होने पर उसे गहन कृषि की उपमा दी जाती है। उसे गहन कृषि की क्या दी जाती है? उपमा देती है। पूछा है शस्य गहनता कितने प्रतिशत से अधिक होने पर उसे गहन कृषि की उपमा दी जाती है। आपका ऑप्शन है 200, 150, 300 और 250। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, कितना हो जाएगा? 200। 200 से जो उपज है उसको क्या कहा जाएगा? शस्य गहन कृषि के उपयोग में आता है। आइए 19 क्वेश्चन देखते हैं। 3 प्रमुख उत्पादक संस्थाओं इफ्को, क्रिबको तथा आईपीएल द्वारा कृषकों की सामूहिक सुरक्षा के लिए चलाई जा रही योजना कौन सी है? संगठन हरण बीमा योजना, बंधन ऋण गारंटी योजना, कृषि मजदूर सामाजिक सुरक्षा योजना, खाद्यान्न बैंक योजना। इसमें पूछा कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो आपका संकट हरण बीमा योजना चलाई जा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20वां। ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के पास कृषि भूमि बहुत कम है। कृषि भूमि क्या है? बहुत कम है। जो है उसकी सुरक्षा हेतु क्या उपाय किया जा सकता है? पूछ सकता है ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के पास कृषि भूमि क्या है? बहुत कम है। तो उसकी सुरक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसका तात्पर्य है। पूछ रहा है क्या करें? ग्राम सभा की विशेष अधिकार देना। जो ग्राम सभा को विशेष अधिकार देने का तात्पर्य बताया जा रहा है कि सार्वजनिक उपयोग पर रोक लगाना। जो भाई सार्वजनिक उपयोग हो उसको रोक लगाना, इसका तात्पर्य है। रजिस्टर को पंजीकरण से पूर्व विशेष ध्यान देना। ये है कि गैर अनुसूचित को हस्तांतरण जिलाधिकारी की आज्ञा से ही होता है। इसमें कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। इससे क्या हो जाएंगे? आपका सुरक्षा भूमिका बना रहेगा। अगला क्वेश्चन देते हैं। निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग भूमापन में नहीं किया जाता है? पूछ सकता है निम्नलिखित में से किस उपज का प्रयोग भूमापन में नहीं किया जा सकता? पूछा कौन सा? जरीब का, कंपास का, पाइरोमीटर का, थियोडोलाइट का। तो इसमें से आपका जानते हैं जो पाइरोमीटर होता है इसका प्रयोग नहीं करते और तीनों क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो पूछ रहा नहीं किया जा सकता है जो क्या है? भू मापन में, मतलब जमीन को मापन में। अगला देखते हैं। सर टॉमस मुंड्रो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? जो टॉमस मुंड्रो है पूछ सकता है कुछ भूराज बंदोबस्त से संबंधित है। पहला अस्थायी बंदोबस्त से, मालवाड़ी बंदोबस्त से, रैतवाड़ी बंदोबस्त से, किनमें से कोई नहीं था। हमारा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा सी। कौन से बंदोबस्त से? रैतवाड़ी बंदोबस्त से। अगला क्वेश्चन है 23वां। किस राज्य की कृषि नीति में कृषि को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है? किस राज्य की कृषि नीति में कृषि को उद्देश्य का दर्जा प्रदान किया गया है? आपका ऑप्शन है महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक और गुजरात। आपका ऑप्शन है महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक और गुजरात। और इसमें कौन सा है? महाराष्ट्र को क्या किया गया है? कृषि का दर्जा प्राप्त किया गया। अगला देखते हैं आपका 24वां क्वेश्चन। सघन कृषि जिला कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? पूछ रहा है सघन कृषि जिला कार्यक्रम योजना कब शुरू किया गया था? 1960 में, 1964 में, 1966 में, 1970 और 71 में शुरू किया गया था 1960 में। 25वां क्वेश्चन है आपका रोजगार आश्वासन योजना के अंतर्गत किए जाने वाले व्यय को केंद्र और राज्यों का, मतलब केंद्र कितना खर्च करिए और कितना राज्य, केंद्र और राज्यों द्वारा क्रमशः नीचे दिए गए विकल्प के अनुपात वहन किया जा सकता है। कितने वहन किया जा सकता है? तो आपका जो रोजगार आश्वासन योजना का 80 और 20 का क्या किया जाता है? वहन किया जाता है। 26वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में समानता खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? जो भारत में समानता खेती की कौन सी पद्धति क्या अपनाई जाती है? पहला विशिष्ट खेती, शुष्क खेती, मिश्रित खेती और रैचिंग खेती। इसमें पूछा कौन सी खेती क्या की जाती है? अपनाई जाती है। तो आप देखिए विशिष्ट खेती भी होता है जो भाई विशेष काम कर आप उसमें फसल उगाएंगे, विशिष्ट खेती। शुष्क खेती भी, रैचिंग खेती भी होती है और कौन सी खेती है? मिश्रित खेती भी होती है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा? तो आपको जो भारत समान करता है मिश्रित खेती है कि हम एक ही जमीन पर कई प्रकार का कर सकते हैं फसलों का कर सकते हैं उगाते हैं। और रैचिंग खेती जानते हैं कि ये भी एक बहुत मात्रा में, बड़ी मात्रा में क्या की जाती है? रैचिंग खेती भी की जाती है। अगला क्वेश्चन आपका है 27। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कंपोनेंट प्लांट के अंतर्गत अंशक्रम हेतु ब्याज रहित ऋण एवं अनुदान का प्रावधान कितने प्रतिशत अनुसूचित जाति द्वारा
एवं जनजाति के लोगों हेतु रखा गया है। कितने प्रतिशत? तो आप जानते देखिए, निर्बल वर्ग के लिए 50, पहले आपको सही हो देखो, निर्बल वर्ग के लिए 30% में आने वाले और लगभग 50% अनुसूचित एवं जनजाति लोगों के लिए क्या किया गया है, रखा गया है। आपका ऑप्शन ये क्या होगा, पहला सही हो, ये आपका क्या हो जाएगा, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28वां, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों के मुख्य जीव को परिजन की मृत्यु हो जाने पर, जो बीपीएल कार्ड होते हैं, परिजनों की मृत्यु हो जाने पर परिवार को कितने रुपये की एक मुफ्त सहायता राशि दी जाती है? जो मुफ्त सहायता राशि दी जाती है ये पूछ रहा है, जो आपको कौन सा हो जाएगा बीपीएल परिवारों के लिए। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन दिया है, 10,000, 12,000, 15,000 और 20,000। तो हम क्या बताएंगे, इसमें 20,000 क्या दिया जाता है, रुपया दिया जाता है। बीपीएल परिवारों के लिए 20,000 रुपया दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत, किसके, अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत कितने किग्रा खाद्यान्न मुफ्त दिया जाता है? अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत कितने किग्रा खाद्यान्न मुफ्त में दिया जाता है? इसका तात्पर्य पूछ रहा है कि 5 किग्रा, कि 6 किग्रा, कि 8 किग्रा, की 10 किग्रा। तो हम क्या बताएंगे, इसमें 6 किग्रा क्या किया जाता है, मुफ्त में दिया जाता है। कितने? 6 किग्रा मुफ्त में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किस्मों प्रदेश में उपयुक्त किए जाने वाले किस फल की नागपुरिया, एम्पदार और लड्डू है? नागपुरिया तथा एम्पदार और लड्डू है। सेब का, संतरा का, केला का, मौसम्मी का। कौन सा है? मौसम्मी का। तो आपका बता दें सेब का क्या है, इसमें कौन सा सेब है? निम्नलिखित किस्में प्रदेश में उत्पादित किए जाने वाले किस फल की नागपुरी, एम्पदारा और लड्डू का क्या कहता है, प्रयोग किया जाता है? कौन सा? सेब का। 31वां सवाल देखते हैं आपका, सेव नहीं, इसका क्या हो जाएगा, संतरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, संतरा। ये वाला नहीं होगा, कौन सा, ये वाला नहीं, कौन सा हो जाएगा, संतरा हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित जोड़ों में से किसमें उत्तर प्रदेश संपूर्ण देश में अग्रणी है? देखो, निम्नलिखित जोड़ों में से किसमें उत्तर प्रदेश संपूर्ण देश में अग्रणी है? मतलब गेहूँ, जौ, मूंगफली, गन्ना में, गेहूँ, जौ, मूंगफली, गन्ना में, कि जौ, गन्ना, सरसों, गेहूँ में, कि चना, गेहूँ, सरसों, गन्ना में, चना, गेहूँ, सरसों। तो हमारा जो उत्तर प्रदेश है, गेहूँ, जौ और मूंगफली में क्या है, नंबर 1 पे है। चलिए दोस्त, बस इस वीडियो में इतने रहने देता हूँ सवाल। अब अगला जो पार्ट लेके आऊँगा तो यहीं से 31 हो गया, आपका 32 से क्या करूँगा, चालू करूँगा, उसको पढ़ेंगे और दोस्त देखेंगे। और दोस्त आपको ये वीडियो अच्छे लगे होंगे और आपका अगला वीडियो इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि हम इसी तरह आपको क्या करेंगे, 1000 MCQ कराएंगे कि पूरा 1000 MCQ हो जाए, कि आपको एग्जाम जो 19 जून को होने वाला, 19 जून को, उसको क्या करेंगे, इसमें से आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। और दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में बताइए कि 1000 का क्या चल रहा है, MCQ चल रहा है, इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं दोस्त। चलिए दोस्त, बस वीडियो देखने के धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।